चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन. Which product is formed when the compound benzaldehyde, this compound is treated with concentrated aqueous KOH solution. So last question में हमने डिस्कस किया था कि Cannizzaro reaction, this is the condition of Cannizzaro reaction. जब ये हम इसको कंसनट्रेटेड बेस यहाँ पर KOH सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा. मीन्स इसी कंपाउंड की हमारे पास रिडक्शन हो जाएगी. रिडक्शन होने के बाद हमारे पास इसका अल्कोहल बन जाएगा, राइट. प्लस ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारे पास एसिड बनेगा, और जो एसिड बनेगा वो फर्दर इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा. दैट मीन्स COO नेगेटिव K पॉजिटिव. सो लास्ट रिएक्शन में भी यहाँ पे हमारे पास CO नेगेटिव K पॉजिटिव बनेगा. सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2. लेट्स मूव टू 8th क्वेश्चन. We are given this reaction CH3C triple bond CH 40% H2SO4 1% HgSO4 will give compound A. फिर उसके हम आइसोमराइजेशन करेंगे तो हमारे पास एसीटोन या प्रोपेन 2 बनेगा. हमें बताना है कि स्ट्रक्चर A कौन सा है और इस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म कौन सी है, राइट. सो स्टूडेंट्स, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब हमें रिएक्टेंट दे रखा है, रिएजेंट दे रखा है, राइट, और हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना होता है. यही कि नहीं, वैसे भी हम बात कर रहे हैं लाइक अगर हमारे पास आगे भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास हमारी रिमेंबरिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि अगर ऐसी रिएक्शन होती है, उसमें ऐसे कंडीशन होते हैं तो इसका यही प्रोडक्ट ये फिक्स्ड होता है, राइट, तो हम केमिस्ट्री को इजीली कर पाएंगे. तो हमें ये केमिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी, हमारा इंटरेस्ट होगा इसमें. और राइट स्टूडेंट्स, लेकिन इसके साथ साथ रिमेंबरिंग भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे कुछ स्पेशल नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, राइट, तो वहाँ पर हमें रिमेंबरिंग अच्छे से करनी होगी. उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी रखनी होगी. हमें रोज़ अपने नोट्स, अपने टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से, और हमेशा रिटन प्रैक्टिस करके देखनी है. कभी भी ऑरली या ओवरव्यू नहीं जस्ट हमें लेना है, क्योंकि जब हम रिटन करते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से रिमेंबर होती है, राइट. और यही एक बेस्ट वे है केमिस्ट्री को और हमारे अदर सब्जेक्ट्स को भी करने का. सो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बेसिकली एडिशन रिएक्शन, राइट. मीन्स हाइड्रेशन हम कर रहे हैं H2O की. तो H2O में हमारे पास एक H पॉजिटिव होगा, एक OH नेगेटिव होगा, राइट. तो ये जो हमारे पास रिएजेंट्स हैं ये मार्कोनिकॉव एडिशन के हैं, राइट. दैट मीन्स हमारे पास जो H है वो उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, और OH हमारे पास दूसरे कार्बन के पास जाएगी, राइट. सो चलिए देखते हैं क्या हमारे पास A प्रोडक्ट बनेगा. A कंपाउंड विल बी CH3C के पास OH चल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल में ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर CH2 आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पर ये हमारे पास A कंपाउंड है, और A कंपाउंड में हमारे पास स्टूडेंट्स ये इनोल फॉर्म बन रही है. और हमने फर्स्ट MCQ में पढ़ा था कि इनोल फॉर्म जो है वो अनस्टेबल होती है, राइट. दिस इज़ अ अनस्टेबल फॉर्म. सो ये अंडरगो करती है एक तरह की आइसोमराइजेशन, और फिर ये बनाती है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, हमारे पास एसीटोन बनता है. तो हमें ये टाइप ऑफ आइसोमरिज्म बनानी है. तो स्टूडेंट्स, ये टॉटोमेरिज्म होती है. इसमें बेसिकली क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पर हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के पास चल जाएगा और डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे बन जाएगा, राइट. सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हुआ है. सो A कंपाउंड, इसका हमें IUPAC नेम बताना है. इस कंपाउंड का हमारे पास 3 कार्बन है. दैट मीन्स वी हैव prop 1 ene 2 ol. So the correct option is option 4. Let's move to 9th question. Compound A and C in the following reaction are. तो हमें कंपाउंड दे रखा है इथेनल एल्डिहाइड. वी आर एडिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस. A कंपाउंड बनेगा, फिर H2SO4 डालेंगे, B कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो C. लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्टली CH डबल बॉन्ड जो होगा हमारे पास, हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं इथेनॉल को. We are adding to it CH3MgBr Grignard reagent. What will happen? CH3H. So डबल बॉन्ड के जो ऑक्सीजन के साथ MgBr चले जाएगा और
इस बॉन्ड के साथ CH3 हमने बेसिकली स्टूडेंट्स इसको ब्रेक करके यहाँ पर एडिशन किया, राइट। नेक्स्ट में हमारे पास एरो के नीचे हाइड्रोलाइसिस भी करना है हमें H2O। इसमें हमारे पास CH3H हाइड्रोलाइसिस में जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमारे पास ब्रेक होके मिलेगा, H जो है इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, दैट मीन्स OH हमारे पास एल्कोहल बन गया, राइट। कोई भी एल्कोहल बन गया और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी MgOHBr, राइट। सो दिस इज एल्कोहल, दिस इज प्रोपेन 2-ol. In the next step we have to put H2SO4, and H2SO4 that means we are doing dehydration, means removal of water. H2SO4 removal of water. So how will remove water? We'll remove OH from this and hydrogen from any carbon that is adjacent to it. तो यहाँ पर तो equal number of hydrogen है तो हम किसी से भी निकाल लेते हैं. For example हम चलो यहाँ से निकाल लेते हैं. ये हमारे पास कंपाउंड बन गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2H, राइट. इन द नेक्स्ट स्टेप तो ये हमारे पास बन गया कंपाउंड B, फाइन. नेक्स्ट में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारे पास कौन सा रिएजेंट यूज होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट इज द मेन हेयर, राइट, एंड OH नेगेटिव. सो हमें यहाँ पर क्या रिमेंबर होना चाहिए था कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दैट मीन्स जब हम वाटर की एडिशन करेंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होगा हमारे पास H2O, तो हाइड्रोजन उसके पास जाएगा डबल बॉन्ड के पास, जो उसकी साइड पे 2 कार्बन है ना, हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है. ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास जाएगा एंड OH दूसरे वाले CH3 CH2 CH2OH. दिस इज द कंपाउंड C एंड इट्स नेम इज प्रोपेन 1-ol. इट इज प्रोपेन 1-ol. हमें क्वेश्चन में पूछा है कि A एंड C कौन से है, तो हमने जो पहले वाला अल्कोहल बनाया था ये हमारे पास था कंपाउंड A, दैट वाज प्रोपेन 2-ol, और C जो है प्रोपेन 1-ol. ये दोनों कौन से हैं? जस्ट पोजीशन का फ़र्क है कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लग रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लग रहा है, दैट मीन्स दे बोथ आर पोजिशनल आइसोमर्स. Now let's move to 10th question, which is the most suitable reagent for the following conversion. So हमें देखना है कि रिएक्शन के पहले और बाद में चेंजेस कहाँ पे आ रही है. तो फर्स्टली यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप था. रिएक्शन के बाद C डबल बॉन्ड OH मीन्स मिथॉक्सी ग्रुप को मतलब रिप्लेस करके यहाँ पे एसिडिक ग्रुप इंसर्ट हो गया, फाइन. एस्टर था हमारे पास. विच इज़ द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन. सो हमें देखना है कि हम यहाँ पे कौन सा रिएजेंट डालेंगे कि जो गिवन चेंजेस होंगे. चेंजेस कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, दैट मीन्स मिथाइल कीटो ग्रुप को यहाँ पर हमने उसकी जगह पर एस्टिक ग्रुप इंसर्ट हो गया. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको रिमेंबर होगा कि लाइक अगर हम टोलेंस रिएजेंट की बात करें तो यस इसमें भी ऑक्सीडेशन होती है, फाइन. टोलेंस टेस्ट जो है हमारे पास एल्डिहाइड्स देते हैं, फाइन. लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? कीटोन ग्रुप आ गया है. नेक्स्ट अगर हमारे पास मिथाइल कीटो ग्रुप होता है CH3CO ग्रुप, राइट. ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, हमने पढ़ रखा है अपने थ्योरी लेक्चर्स में, राइट. आइडोफॉर्म टेस्ट, इसमें हम यूज़ करते होते हैं I2 and NaOH. If we will react this compound with I2 and NaOH, then what we will get? CH3. और आपने इस बात का भी देखने करना है कि डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, इस पर कोई चेंजेस नहीं आई हैं. CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O Na, फाइन. प्लस तो ये CH3 ग्रुप कहाँ जाता है? ये CH3 ग्रुप एज CHI3, दैट मीन्स इसका आइडो फॉर्म बन जाता है और साथ में और भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइन. मीन्स यहाँ पे कार्बन की रिडक्शन होती है और ये हमारे पास लाइक एसिड कह लो या फिर बाद में ये फर्दर Na या इस वाले Na के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना लेता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. Now let's move to 11th question.
Which of the following compounds will give butanone on oxidation with alkaline KMnO4 solution? सो स्टूडेंट्स पहले तो देखो आप हमने क्या ऑब्टेन करना है, ब्यूटेनोन, और हमारे पास ऑप्शंस में अल्कोहल दे रखे हैं दो, राइट। हमें इसका मतलब है हमें अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है, फाइन। तो कीटोन्स में कन्वर्ट सिर्फ वही अल्कोहल हो सकते हैं जो 2 डिग्री अल्कोहल्स होंगे। 1 डिग्री अल्कोहल्स क्योंकि जो होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स वो हमें क्या देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं, या फिर अगर हम स्ट्रॉन्ग उनकी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो वो हमारे पास एसिड्स दे देते हैं, फाइन। और 3 डिग्री भी हमको कीटोन देते हैं। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर 2, फाइन। बट हम लेट्स हम इक्वेशन लिख लेते हैं, फाइन। ब्यूटेन 2 CH3 CH2C, इसके साथ OH ग्रुप होगा, CH3N1 हाइड्रोजन। When we will react it with KMnO4, that is an oxidizing agent, CH3 CH2C double bond O CH3. This is butanone. So the correct option is option 2. Let's move to 12th question. In Clemmensen reduction, carbonyl compound is treated with. So students यहाँ पर फिर से आपको रिमेम्बरिंग पार्ट आ जाता है। हमने क्लेमेंसन रिडक्शन पर रखी है पहले से, सो आपको इसका रिएजेंट अच्छे से याद होना चाहिए। हम क्या यूज़ करते होते हैं, जिंक मरकरी अमलगम प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1। सो हम एक बार देख लेते हैं बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होता है, फाइन। एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम जिंक और या मरकरी अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास एल्केन फॉर्मेशन होती है, हमारे पास एल्केन फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल CH3CHO, I will react it with the zinc mercury amalgam in the presence of HCl. What I will get, CH3CH3, I'll get an alkane. ऐसे सिमिलर रिएक्शन स्टूडेंट्स हमने एक और रिएक्शन पढ़ रखी है, एक स्पेशल रिएक्शन, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, राइट। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन है जिसमें भी सेम ऐसी तरह होता है, एल्डिहाइड या कीटोन गेट्स कन्वर्टेड टू एल्केन, बट इसमें जो रिएजेंट होता है हमारे पास वो डिफरेंट होता है। इसमें रिएजेंट होता है NH2 in the presence of KOH, राइट। विद दिस स्टूडेंट्स हमने अपने टाइप 1 MCQs कवर कर लिए हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप टाइप 2 MCQs वीडियोस और चैप्टर्स की वीडियोस भी आप देख सकें। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।